जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, इस वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मेजर जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आई है, मैं जिसको समझता हूं वो है कि इंडिया के अंदर S-400 सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम है, वो पहुंचना शुरू हो चुका है। और अगर आपको याद हो, मैंने इस पे पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं और हमने बात की थी कि ये किस तरह एक गेम चेंजर है फॉर इंडिया। बिकॉज ये एयर डिफेंस सिस्टम जो कि तकरीबन $5.2 बिलियन की मालियत का है, और ये इन्होंने 2018 में 2018 में ये डील साइन की थी और 2020 के एंड तक ये पहुंचना था, लेकिन फॉर सम रीजंस, आई थिंक फॉर सम पेमेंट इश्यूज या इनके कोई आपस में इश्यूज थे, तो वो पैसे नहीं पहुंच सका। लेकिन अभी ये S-400 पहुंचना शुरू हो चुका है इंडिया के अंदर। और इसमें ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है। ये इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो 600 किलोमीटर तक, ये जो जिसको जैसे कहेंगे ना, जो इनकमिंग जिसे कहते हैं ना होस्टाइल एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल जो है उनको ट्रैक कर सकता है। अगर ये फॉर एग्जांपल, अब देखना है ना, ये कौन से बॉर्डर पे लगाते हैं, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो नहीं सकता कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे ना लगे, ये चाइनीज बॉर्डर पे भी लगेगा, ये पाक बॉर्डर के ऊपर भी लगेगा। तो 600 किलोमीटर दूर अगर कोई एयरक्राफ्ट है, कोई मिसाइल है या कोई ड्रोन है इवन, तो उसकी ड्रोन की भी 400 किलोमीटर तक रेंज है, उसको देख सकता है। लेकिन 600 किलोमीटर तक ये जो चीजें उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब आप इमेजिन करें, 600 किलोमीटर इज अ बिग मार्क पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की विड्थ कम है होने की वजह से। तो अब देखना यह है कि इंडिया ये S-400 सिस्टम कहाँ पे लगाता है। 5 आई थिंक ये S-400 ले रहे हैं, मुझे याद है। आई मेट अ लॉन्ग टाइम अगो टू पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल, और उन्होंने कहा कि दिस इज एक $1 बिलियन का एक यूनिट आता है। और पाकिस्तान ट्राई टू सी इट, एंड उन्होंने विजिट किया था, देखा था। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज वेरी कॉस्टली फॉर पाकिस्तान टू बाय सच काइंड ऑफ एन एयर डिफेंस सिस्टम। और अब ये है कि इसके साथ साथ देखें, जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है वो भी इंडिया आ रहे हैं दिसंबर में, अगले महीने में। अगर आपको याद हो, इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई थी कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते। पहली बात तो ये है कि वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आते बिकॉज वो सीरियस नहीं लेते पाकिस्तान को। वो समझते हैं कि मैं फोटोशूट के लिए क्यों पाकिस्तान आऊं, व्हाट इज देयर टू दे आर गोइंग टू ऑफर मी। पाकिस्तान आखिर में चला तो अमेरिकन ब्लॉक में जाता है, अमेरिकन क्लब में चला जाता है और हमारे साथ फोटो शूट खींचते हैं ताकि अमरीकियों को दिखा सके कि हम जो है वो रशिया के करीब भी हो रहे हैं। सो इससे पहले जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव है वो एक दफा आए हैं पाकिस्तान, रिसेंटली भी आए थे जब वो इंडिया विजिट कर रहे थे, उससे पहले भी आए थे। उस वक्त भी मुझे याद है 2010-11 में पता चला था कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आएंगे। सो पाकिस्तानी जाके रशिया उनको मिलते रहे हैं, लेकिन वो कभी नहीं आए, उनको बहुत देर हो चुकी है। आई स्टिल हैव टू फिगर आउट वो लास्ट टाइम कब आए थे या आए भी थे कि नहीं आए थे। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि एक तो जो अमेरिका बार बार कहता रहा, इंडिया को धमकियां देता रहा कि जी हम जो काटसा रूल्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस, वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इन्होंने एक एक्ट पास किया हुआ है 2017 में। और अब देखना ये है कि टर्की को तो इन्होंने सजा दे ली अमेरिका ने, क्या इंडिया को सजा दे सकते हैं? क्या इंडिया को कह सकते हैं कि जी हम ये करेंगे, हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं? रिसेंटली जब थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अमेरिकन हैं, अमेरिकन जो कांग्रेस है, वो ये इस चीज पे काम कर रही है कि वो देख सकें, वो इस्टेब्लिश कर सके कि क्या वाकई ही इंडिया को फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस में लिया जा सकता है और इसको ब्रॉड किया जाए 9 आइज इंटेलिजेंस अलायंस बनाने में। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिया वाहिद मुल्क है, अमेरिकन कांग्रेस को बताया गया, और अमेरिकन कांग्रेस ने ये पेंटागन को कहा कि ये इंडिया वाहिद मुल्क है जो कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखता है व्हेन इट कम्स टू रशिया। रशिया के साथ देखिए ना, वो अब दो S-400 वो ले लिया, पहुंच गया, ठीक है। टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दी। अगर इसमें जब भी S-400 का नाम आता है तो टर्की का और इंडिया का नाम अब इकट्ठे आता है, क्योंकि टर्की ने लेने की कोशिश की तो उनको उन्होंने जो पंजाबी के अंदर फड़का देता ना कि नहीं आप नहीं ले सकते। हालांकि जो टर्की है वो एक नेटो अलाय है,
ठीक है जी। और नेटो अलाय होने की वजह से भी वो कह रहे हैं कि ये हम आपको नहीं करने देंगे ये जो प्रोक्योरमेंट है। और दूसरा ये है कि जो वाशिंगटन है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टर्की है वो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम जो था, जो एक वेरी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है यूएस में, और वो नेटो मेंबर्स के और यूएस एलाइज के लिए था, उस प्रोजेक्ट से भी उन्होंने टर्की को हटा दिया। अब ये देखना ये है कि रशिया जो है वो इन रिटर्न वो अल्टरनेट चीजें जो है वो ऑफर कर रहे हैं टर्की को, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया का जो डिफेंस है वो कितना ज्यादा इससे स्ट्रांग हुआ है। कि अगर ये S-400 पहुंच गया, अब देखिए इंडिया जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम इंडिजिनस जो वेपन्स है वो स्टैब्लिश करेंगे, हम इंडिजिनस रूल्स स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है जी, इंडिजिनसली अपनी जो वेपन इंडस्ट्री है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि वो चीजें जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंपोर्ट भी करेंगे। अभी जैसे रिसेंटली इंडिया ने इसराइल के साथ एक 10 साल प्रोग्राम जो है साइन किया, और जो डिफेंस है, और दूसरी बात यह है कि इंडिया के जो डिफेंस जो चीफ मिनिस्टर है, सॉरी वो आर्मी चीफ है, सॉरी, वो इसराइल पहुंच गए हैं, और वो एक लंबे ट्रिप पे गए हैं, एंड दिस इज हिज फर्स्ट ट्रिप। सो ये एक इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मेरा ख्याल है, जिसमें पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट हाउ दिस इज गोइंग टू अफेक्ट अस। ये जो डिफेंस कोऑपरेशन, एक तरफ वो क्वाड 1 क्वाड 2 मुस्लिम ममालिक के कितना करीब हैं, वो सऊदी अरब और यूएई के कितना करीब चले गए हैं, दे हैव शोन देयर कैपेबिलिटी। और इसराइल के साथ जो अभी जनरल नरवाने जाएंगे और 5 गए हैं और 5 डे का जो ट्रिप करेंगे, इट इज ब्रिंगिंग सो मच टू इंडिया। फ्रांस के साथ उन्होंने अपनी एक अलहदा जो डील्स हैं वो साइन की हुई हैं, उन्होंने वहां से जो राफेल लिए हैं। सो ये एक जो स्ट्रेटेजिक टाइज और +2+2 उन्होंने दुनिया के हर मुल्क के साथ खोला हुआ है। 2+2 इज रियल स्ट्रेटेजिक डायलॉग। देखिए दुनिया में जिस मुल्क का भी 2+2 चल रहा होगा, इट मीन्स कि देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रेटेजिक डायलॉग गोइंग ऑन। पाकिस्तान का दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी 2+2 नहीं है। ये जो फॉर्मेट है कि जिसमें डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मिलते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का तो किसी को पता भी नहीं होगा कि वो हैं भी कि नहीं, वो हैं कौन है, और ना ही कभी आपने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कभी नाम सुना होगा, ना कभी उनको आप जानते होंगे, ना उनकी तरफ से आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, ना वो बोलते हैं, ना वो सुनते हैं, ना वो देखते हैं, ना उनको आप कहीं पे पाएंगे। जो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं वो ज्यादातर सियासी मामलात को देख रहे होते हैं, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पीटीआई को क्या करना चाहिए, और इमरान खान साहब के बड़े ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हैं वो, लेकिन द पॉइंट रिमेन्स के व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस ही कैन ऑफर। ये सिर्फ एक सीट फिल की हुई है कि जी हाँ डिफेंस मिनिस्टर होना चाहिए, या जो है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे इसके जरिए कि जिनको डिफेंस मिनिस्टर बना दे, और एक्चुअली क्या वाकई वो कुछ ऑफर करते हैं जो है सम एडवाइस, और उनका कोई थॉट और इनपुट वाकई ही इसमें होता है। दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, लेकिन नोबडी कैन आस्क दिस क्वेश्चन, और शायद इसकी कोई शायद लॉजिक भी ना बनेगी इस सवाल के जवाब की। सो अब ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम इंडिया आया है, इसमें जो ऑब्वियसली मुझे जो लग रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गो के पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 1600 किलोमीटर बॉर्डर है, और इस 1600 किलोमीटर बॉर्डर के करीब करीब इतना है, कम से कम 2 S-400 तो वो जरूर लगाएंगे पाकिस्तान पे, और 3 एक वो जो है वो चाइनीज बॉर्डर पे लगा देंगे, और इसी से जारी बात है कि वो सारी चीजें अपनी कंप्लीट करेंगे, और वो समझते हैं कि अगर ये 600 किलोमीटर तक आने वाले जो खतरा है उसको देख सकते हैं, तो अब ये है कि ये किस तरह आप इसको चेक करेंगे, क्या कल को ये ना हो कि अगर चाइनीज के पास भी है और इंडियंस के पास भी है, सिर्फ पाकिस्तान रह जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान ये एक बहुत बड़ी रेस में शायद पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, और उसका पाकिस्तान के पास क्या सोल्यूशन है
नॉर्मली इसको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और किसी ना किसी डिफेंस एक्सपर्ट से इसके लिए बात करनी पड़ेगी। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं कोई इस तरह का एक्सपर्ट आपके सामने जरूर लेके आऊं जो आपको बताए कि ये किस तरह के जो S-400 इंडिया ने लिया है इसके पाकिस्तान पे किस तरह के इम्प्लीकेशंस हैं, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। क्या पाकिस्तान जो है वो एक वाकई ही एक आर्म्स रेस में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो इंडिया को आके अपने डिफेंस इक्विपमेंट ऑफर कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था रिसेंटली यूके की एक डिफेंस फर्म है, उन्होंने कहा है जी कि हम मेक इन इंडिया, को क्रिएट, को डेवलप इन इंडिया करना चाहते हैं। अब आप देख लें कि कितना ज्यादा हर मुल्क जो है वो ऑफर कर रहा है। ये जो कि इसराइली अलहदा कर रहे हैं, फ्रेंच अलहदा कर रहे हैं, अमेरिकन अलहदा कर रहे हैं, रशियन अलहदा कर रहे हैं, ब्रिटिश ने कहा कि भाई सारे हाथ धो गए हैं तो हम क्यों ना करें। तो ये जो इंडिया जो है वो जियोपॉलिटिकली दैट हैज बिकम सो मच इम्पोर्टेंट कि ब्रिटिश जो है वो भी उन्होंने यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल में ये रिसेंटली बात की गई कि हम इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो हेल्प करना चाहते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने में। देखें, इन मेकिंग फॉर को क्रिएटिंग एंड फॉर को डेवलप इन इंडिया। सो इट मीन्स कि इंडिया हैज ब्रॉट अदर नेशंस टू दिस टर्म्स दैट दे हैव कम टू इंडिया टू इन्वेस्ट। सो ये वो आएंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करने, वो डिफेंस में हो, वो बाकी चीजों में हो, वो R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें हो। सो ये जो चीजें हैं मैं समझता हूं कि एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनको समझना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनके लिए बहुत जरूरी होगा कि हाउ मच दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। अगर ये एक पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, चाइनीज तो शायद इस चैलेंज को डील कर सकते हैं, और पाकिस्तान ने पिछले 75 साल में कुछ नहीं किया सिवाय इंडिया से मैच करने में चीजें। लेकिन सिंस पाकिस्तान हैज द न्यूक्लियर एसेट्स तो हम ये समझते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है दैट हैज बीन अचीव्ड। और ये आई हैव हर्ड मैनी मिलिट्री जनरल्स ऑफ पाकिस्तान, आई रिमेंबर 2014 में, if I'm not wrong, I heard the former chairman joint chief of staff एक होते थे जनरल राशिद, उनको मैंने सुना, उन्होंने कहा जी कि with the nuclear weapons in India and Pakistan the strategic stability in South Asia has been achieved. So ये जो imbalance है, how this can affect Pakistan, क्या ये पाकिस्तान को वाकई इफेक्ट कर सकता है ये जो इम्बैलेंस है। और एक तरफ इंडिया जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स कर रहा है, अग्नि 5-6 के कहाँ पहुंच गए हैं, वो 5000 या 7000 8000 किलोमीटर तक की बात कर रहे हैं, और वो 12000 किलोमीटर की भी बात कर रहे हैं। सो इट मीन्स दे आर कवरिंग चाइना एंड दे आर इन्वॉल्विंग चाइना इन द डिफेंस सिस्टम एंड दे आर मूविंग बियॉन्ड पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू जिसे आप कह लें कि इस चीजों में। सो वो समझते हैं कि अगर डिफेंस में जस्ट आप सिर्फ पाकिस्तान की बात न करें, आप इंडिया, आप चाइना को भी साथ लेके आए। और ये जो क्वाड एक ओपनिंग दे रहा है इंडिया को, एक ग्लोबल ओपनिंग दे रहा है, ये एक इस तरह का एक एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश हो रहा है कि कोई भी ऐसा यूरोपियन और वेस्टर्न मुल्क नहीं है विच कैन जस्ट थिंक ऑफ इग्नोरिंग इंडिया। एंड एट द सेम टाइम मुस्लिम वर्ल्ड भी हमसे पीछे हट गई, बिकॉज हमने उनसे कश्मीर में सपोर्ट लेते लेते थक गए, और वो भी देते देते थक गए और कोई सोल्यूशन ना निकल सका। सो अभी टेक्निकली ऑन ऑल दीज डेवलपमेंट्स पाकिस्तान इज साइलेंट। I have not heard any conference going on in Pakistan which can talk of these military developments, strategic imbalance in South Asia, how this S-400 system can affect Pakistan's security, and how these intercontinental ballistic missiles are going to affect our security. We have not heard these kind of things, जो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चीजें हमारे सामने आनी चाहिए थी, ये कॉन्फ्रेंसेस में पता चलना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद देयर मे बी सम कॉन्फ्रेंसेस व्हिच वी विल बी इन प्लानिंग, लेकिन शायद पाकिस्तान के जो बिगेस्ट चैलेंजेस हैं दे आर स्टिल विद इन, because we are fighting with the TTP, we just had a ceasefire with the TTP, और फिर हम TLP के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, इकोनॉमी के चैलेंज हैं,
इंटरनल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो है वो हर वक्त बड़ा बॉइल्ड रहता है, लोग आपस में nobody thinks of the state, everybody thinks of himself. कोई ये नहीं सोच रहा कि स्टेट को क्या चैलेंजेस हैं, हर पॉलिटिकल ग्रुप ये सोच रहा है कि उसको क्या चैलेंज है और उन्होंने चीजें किस तरह मैनेज करनी है. सो दिस इज समथिंग दैट बेसिकली ये जो अक्सर मैं कहता हूं कि ये जो पाकिस्तान का अप्रोच है ना कि हमने लुक इनवर्ड, अंदर की तरफ देखना है, बाहर ना देखना कि क्या हो रहा है. दिस इज वन ऑफ द क्राइसिस विच पाकिस्तान इज हैविंग एट द मोमेंट एज अ स्टेट. और क्योंकि सारे जो खतरे हैं वो हमारे अंदर आ गए हैं, एंड पर्टिकुलरली सब क्रिटिकल वॉरफेयर जिसको हम बोलते हैं, ये दहशतगर्दी वगैरह. सो ये जो चीजें हैं आई होप दे आर रीचिंग टू फाइनल कंक्लूजन. लेकिन इस जो इंडियन डेवलपमेंट है S-400 की, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, ये जो चीजें हैं इस पे मेरा ख्याल है दे मस्ट कम सम स्टेटमेंट आनी चाहिए या कुछ होना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि हाउ पाकिस्तान इज डूइंग ऑल दीज डेवलपमेंट्स. क्या इससे पाकिस्तान जो है वो क्या खतरा महसूस कर रहा है, क्या हमारी जो चीजें सिक्योर हैं, हाउ फार पाकिस्तान विल बी इन अ पोजीशन टू टारगेट इट्स एडवर्सरी. तो ये एक बड़ी बहस है मेरा ख्याल है. इस पे there should be answers, which answers have not been given yet, or maybe I will have to dig more on this, और मैं कोशिश करूंगा कि I'm in touch with some professor who can help me to understand, and I will try to bring him on YouTube कि वो हमें बताएं कि ये किस तरह ये जो developments हैं this can affect Pakistan's जो एक जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है और जिसमें हम इस वक्त रह रहे हैं. सो और हम ये कहते हैं कि ऑब्वियसली कि अब वो कन्वेंशनल वॉर्स नहीं होनी और बहुत कुछ नहीं होना. सो लेट्स सी हाउ इट अफेक्ट्स, बट दिस इज अ वेरी बिग, जिसे आप कह लेंगे दिस इज अ गेम चेंजर. दिस इज अ गेम चेंजर फॉर इंडिया, getting S-400 defense system, and at the same time challenging China, annoying America, and bringing the weapons from Russia. This is too big for India. Let's see how they handle it in coming days and months. Thank you very much.